हरे कृष्णा। वेलकम टू द चैनल लिव चर्चा विद अभी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, सभी दर्शकों को। आज हमारे साथ उपस्थित है राधा गोविंद प्रभु जी, जो कि एक बहुत अच्छे भक्त हैं। और प्रभु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आप इस चैनल पर आए। तो आज न्यू ईयर है नॉर्मली। तो तीन प्रश्न प्रभु जी मुख्य तौर पर उठ के आते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जैसे है कि आप शास्त्रीय ज्ञाता भी हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से हमें समझा भी पाएंगे कि जो ये जो नया वर्षगांठ है, न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर जो बोलते हैं, ये शास्त्रीय विधि के अनुसार हमें कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए समाज में। पहला प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न प्रभु जी ये उठ के आता है कि क्या क्या इस पावन अवसर पर हमें क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, क्या क्या रिजोल्यूशन लेने चाहिए, जो कि हमें अपने लाइफ में भी और हमारे कार्यशैली में भी मैक्सिमम इसका बेनिफिट हो। और तीसरा प्रभु जी कि हम कब कहें कि हमारा जो ये नया वर्षगांठ है न्यू ईयर है, ये नया साल हमारे लिए सक्सेसफुल या कामयाब साबित हुआ। हाँ, यस प्रभु जी। तो एक एक करके हम लोग जाएंगे। जी। तो पहले फर्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न से भी पहले हम ये जान लेते हैं कि एक्चुअल हमारा वैदिक या वेदिक। ट्रेडिशन और हमारा सनातनी न्यू ईयर किसको बोलते हैं। तो जैसे हम लोग को पता है कि सृष्टि का रचना ब्रह्मा जी ने किया था। तो ब्रह्मा जी किस दिन किए थे, उसी दिन से हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। तो वो जो होता है चैत्र मास, है ना। हम लोग अगर देखेंगे तो चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, ऐसे करके हमारे अंदर भी 12 मास आते हैं। तो चैत्र बैसाख के जो पहला दिन स्टार्ट होता है, उसी से हम लोग न्यू ईयर अपना मानते हैं। और वो जो न्यू ईयर होता है प्रभु जी, वो नवरात्रि का भी स्टार्टिंग डे होता है। और उसी के जस्ट 9 दिन के बाद भगवान रामचंद्र का क्या हुआ था, जन्म भी होता है। जन्मदिन तो जन्मदिन। हाँ, तो बहुत लोगों को लगता है कि जो वैदिक चीज है ना, वो डुप्लीकेट है। हम थोड़ा एडवांस हो गए हैं और हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छा आ गया है, इसलिए हम हर चीज को अच्छे से जानते हैं। यानी अगर हम बोलेंगे किसी को ये चैत बैसाख जेठ आषाढ़, ये नहीं, जनवरी फरवरी जो है एकदम एक्चुअल है। लेकिन अगर आप सोचिए तो नासा एक है, वो ही बताती है कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कब ये चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और एक हमारे गांव में के जो पंडित जी भी हैं, वो 25 करोड़ रुपया खर्च करके नासा रॉकेट बताती है। और ये और एक 25, पत्री से देके, छोटी सी पत्री से देके वो अनुमान बिल्कुल करेक्ट देते हैं प्रभु जी। हाँ यस, वो पंजिका देख के बता देते हैं कि इस तारीख को उन्होंने मतलब इस तारीख को सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी टाइम का कैलकुलेशन हुआ करता था। जैसे कि सबसे लोएस्ट टाइम जो रहता था, वो काल को बोलते थे, और डिवाइड रहता था टाइम, है ना। जैसे दोपहर, है ना, कभी सुने हो कि दोपहर को खाना खाएंगे या दोपहर को जाएंगे, है ना। या मिडिल हाफ को जो बोलते हैं वो दोपहर बोलते हैं। तो एक दिन में 4 पहर होते हैं, और पूरा दिन में रात मिला करके 8 पहर होते हैं। तो 8 पहर मिला के एक दिन और रात होते हैं। ऐसी एक और दिन रात मिलाते मिलाते जो होते हैं 15 15 दिन का एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और उसी तरह से शुक्ल पक्ष। तो 15 15 दो पक्ष को मिला के एक मास होता है। और इस तरह से 12 मास को मिला करके एक साल होता है प्रभु जी। और अगर देखा जाए तो हमारा जो साइंटिफिक है, कि हम भी जानते हैं कि सूर्य का जो है 365 दिन में नहीं, उसे कुछ प्लस माइनस कुछ आवर में क्या करता है, वो एक चक्कर लगाता है, जिसको हम एक साल बोलते हैं, राइट। तो वो जो छोटे छोटे घंटे बजते हैं ना, वो 4 साल के बाद रिपीट होके आते हैं, जिसको हम लोग अधिक मास बोलते हैं, या मून मास भी बोलते हैं, या पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब का कैलकुलेशन रहता था। और उसी ईयर जनरली क्या होता है, ये आपका कुंभ मेला लगते हैं 4 4 साल बाद, है ना, ऐसे करके ना। तो हर चीज का कैलकुलेशन आता था हमारे पास, कि कब चंद्रमा जो है कौन सा नक्षत्र में जा रहा है। तो हमारा जो मेन जो पंजिका या कैलेंडर बोल सकते हैं, वो सूर्य पे और चंद्रमा के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है प्रभु जी। और उसी में नक्षत्र और ग्रह को लेके हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और जो कि चैत्र के, जो कि अभी आने वाला है 9 अप्रैल को आएगा प्रभु जी। 9 अप्रैल को। ओके ओके। ये तो हाँ आपने ये बताया प्रभु जी कि हमें नॉर्मली जो हमारा नया वर्ष है, हैप्पी न्यू ईयर, हमें कब सेलिब्रेट करना चाहिए एज पर द आवर स्क्रिप्चर्स। करेक्ट प्रभु जी। दूसरा प्रश्न प्रभु जी कि हमें इस पावन अवसर पर क्या क्या संकल्प लेने चाहिए। इतने पवित्र दिन होता है इस टाइम पे। अक्सर लोग व्यभिचार में, अपना गलत संगति में, या अपने प्रिंसिपल्स को वॉलेट करके इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है।
परंतु जो लोगों को थोड़ा सा जो स्पिरिचुअल अंकुरित जिनके अंदर बीज है ऐसे, जो जानना हुँ, चाहते हैं कि हुँ। इतने पावन अवसर पर हमें क्या क्या संकल्प लेने चाहिए, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? तो हाँ, तो जैसे प्रभु जी कल मैं वीडियो डाला था, उसमें एक बच्चा ने बोला था कि हाँ सर, आप जो भी बोल रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1 जनवरी से मैं क्या करूँगा, मीट ईटिंग नहीं करूँगा। ये सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब हमारा कल्चर इतना अच्छा है ना प्रभु जी, सनातन। इवन हम्म, मेरे पापा को पता नहीं है कि क्या वैदिक कल्चर है, क्या मॉडर्न कल्चर है, लेकिन उनको पता है कि कुछ 1 जनवरी है, तो हम्म, करो, मंदिर में जाके पूजा करो, स्नान-वस्नान करके खाना खाओ ना। हम्म, मतलब सनातन कल्चर में इनबिल्ट है, कुछ भी चीज़ फेस्टिवल रिलेटेड हो, तो हम्म, भगवान से, है ना? हम्म, तो उसी तरह से हमारा ऐसा कुछ विचार नहीं होना चाहिए कि हाँ, हम जो कि मटेरियली सब लोग अचीव करने के लिए हर साल डालते हैं, हम ये हम्म, चीज़ सीखेंगे, हमारा आज से ये रूटीन रहेगा, कल से हम्म, ये रूटीन रहेगा, ऐसे करके नहीं। हमें हम्म, कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी में संकल्प लेना संकल्प चाहिए। लेना चाहिए। क्योंकि न्यू हो, है ना? क्या हम्म, हर दिन वही कि हम मटेरियली एडवांस करेंगे, हम में इतना नंबर लाएँगे, इस टाइम से इस टाइम पढ़ेंगे ना, तो वो हम्म, संकल्प क्या हो सकता है, वो हम्म, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो हम लोग भगवान से बहुत दूर जा चुके हैं, हम लोग हम्म, अपने कल्चर से बहुत दूर जो जा चुके हम्म, हैं, हम लोग शास्त्र से बहुत दूर जा चुके हैं, तो उनसे जुड़े, है ना? हम्म, उनसे जुड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, बहुत सारे हम्म, ऑर्गनाइजेशन अभी भी श्री हम्म, वैष्णव है, हम्म, गौरिया मठ है, हम्म, इस्कॉन है ना? हम्म, इस संस्थाओं में जाएँ, वहाँ का टीचिंग को पालन करें, भागवत गीता को प्रिंसिपल को अप्लाई करें अपने लाइफ में इस साल। इसी से ठीक इससे 1 1 महीने पहले है ना, ये हम्म, गीता मैराथन चला था, है ना? मतलब हम्म, वहाँ पे गीता सब लोग को दिया जा रहा था, तो जिनके पास में भी गीता आया होगा, है ना? वो हम्म, क्या कर सकते हैं, वो अपना भागवत गीता का टीचिंग को ला सकते हैं अपने लाइफ में, है ना? और करेक्ट, करेक्ट, प्योर लाइफ जीने का कोशिश करें, प्योर लाइफ हम्म, मतलब किसी को दुःख पहुँचाए बिना जिए, है ना? हम्म, मतलब किसी का नहीं करेंगे तो मांसाहार को अवॉइड करें, है ना? हम्म, तब क्या होगा, वो करुणा आएगा दूसरे के प्रति, तभी हम किसी को हेल्प करेंगे, है ना? ऐसे नहीं कि हम कुत्ते को लव कर रहे हैं, अरे क्या बेचारा कुत्ता को मार दिया, उधर जाके रेस्टोरेंट में बकरे का टांग, मुर्गी का टांग चिबा रहे हैं ना? हम्म, तो वो जो होता है प्रभु जी, वो थोड़ा उसको बोल सकते हैं, वो फिटिंग नहीं है एक दूसरे से, है ना? राइट, कंपैशन उसी को बोलेंगे जो कि मीट ईटिंग को अवॉइड करे, है ना? करेक्ट, करेक्ट, सोसाइटी को अच्छा बनाए, सोसाइटी को कब अच्छा बनाएँगे? जब वो अल्कोहलिक नहीं होंगे, क्योंकि जब हम्म, हम ऐसा करते हैं प्रभु जी, उस टाइम हम भूल जाते हैं क्या सही करें, क्या गलत करें। हम्म, मैं देखा हूँ अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, सबको मारते हैं, है ना? पीटते हैं। हम्म, हम्म, तो उससे सोसाइटी जो होता है पोल्यूटेड हो जाता है। तो अगर सोसाइटी को सीखना है तो हमें नशा को अवॉइड करना चाहिए, है ना? या जो हम्म, करते हैं उसको तो कम करना चाहिए ना? हम्म, इस तरह से ना, और थोड़ा आप सेविंग कर सकते हैं अपने इकोनॉमिक, है ना? उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ये जुगाड़-वुगाड़, लॉटरी-वॉटरी जो है ना अनवांटेड चीज़ है ना, वो सब में करेक्ट, पैसे नहीं वेस्ट करें, है ना? लगाना है तो स्टॉक खरीदिए। स्टॉक जो है गैम्बलिंग नहीं है प्रभु जी, उसमें से अ, हम कुछ बिज़नेस करना चाहते हैं। हाँ, 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 इन्वेस्टमेंट के तौर पर हम रोजी लगा सकते हैं पैसा, कि करेक्ट, एक कंपनी करेक्ट। पर हमने लगाया और फिर 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, कि पैसा बड़ा, कंपनी बढ़ेगी तो हमारा लक्ष्मी भी उतना बढ़ेगा। करेक्ट, करेक्ट प्रभु जी, उस तरह से हम लोग कर सकते हैं। तो ये करेक्ट। जो मेन चीज़ है, हमें ये चार्ज को फ़ॉलो करना। मेडिटेशन के तौर पे आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्णा महामंत्र है, 16 अक्षर का महामंत्र है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ये सभी लोग जप करते हैं ना, हम लोग भी जप करते हैं और बहुत सारे लोग भी करते हैं, तो इसको जप कर सकते हैं। जब भी समय मिले, इसको महामंत्र बोला गया है प्रभु जी, कोई मंत्र नहीं करेक्ट, है। करेक्ट, महामंत्र है। इसी से मेरे को एक प्रभु जी एक याद आया, मैं एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो एक डिवोटी शीला प्रभुपाद जी से पूछता है कि प्रभु जी, हमें जो ह्यूमन फॉर्म है, जिस ह्यूमन लाइफ में हम आए हैं, इसका मेन पर्पस क्या है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसका पर्पस ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक ही है कि जितना प्यूरिफिकेशन आप अपनी लाइफ में ला पाए, उतना आप लाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपका जो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये सक्सेसफुल माना जाएगा। परंतु करेक्ट, दुर्भाग्यवश हम सोचते हैं कि पैसा हम ले लें, 10 करोड़ रुपए हम कमा लें, घर गाड़ी ले लें, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। परंतु ऐसे भी तो केस है कि जिन लोगों हुँ, के पास ये ऑलरेडी है, जैसे हम हुँ, प्रयास कर रहे हैं 10 करोड़ का, लेकिन 10 करोड़ 20 करोड़ वाले व्यक्ति ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, बट हुँ, उनकी लाइफ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उनकी लाइफ में हम करेक्ट, देखें, हमें दूर से दिखता है कि बहुत खुश होंगे, बट अंदरूनी रूप से प्रभु वो कितना फ्रस्ट्रेटेड है लाइफ से, और कितना दिक्कत में है। कई बार डाइवोर्स जैसे केसेस देखे जाते हैं उनकी लाइफ करेक्ट। में। तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो मेटेरियली अचीवमेंट्स हैं, ये सक्सेस है असली।
बट हम्म, दैट इज नॉट द केस। हालांकि करेक्ट। आपने तीसरे प्रश्न का प्रभु जी इनडायरेक्टली उत्तर दे ही दिया, बट फिर भी मैं पूछूंगा कि ये जो नया साल है प्रभु, कि कब हम माने कि ये हमारा सक्सेसफुल चला गया, ये हमारा टोटली यस कामयाब गया। प्रभु। हाँ यस प्रभु जी, ये सबके लिए प्रश्न है, क्योंकि जो सक्सेसफुल है उनके लिए भी नया साल आने वाला है, तो अगले साल वो कैसे सक्सेसफुल होंगे इस साल। तो देखिए, मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु जी ना। अगर कोई बोलता है कि जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो कोई बोलता है कि 16 मालाएं क्यों करना है ना, तो अगर हम उससे कम कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हम कम एडवांस है, उससे अधिक कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ज्यादा एडवांसमेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारे पास मेजरमेंट क्राइटेरिया रहेगा तो उससे कम बेसी रहेगा तो हम मेजर कर सकते हैं। जैसे स्कूल में छोटे छोटे बच्चे को भी एग्जाम होते तो परसेंटेज मिलते हैं ना, ताकि वो अपने आप को रिलेट कर पाए कि वो किस रैंक पे है ना। तो हमारे लिए भी ऐसा है कि जैसे मोहन रूपा प्रभु का एक मैं वीडियो देखा था प्रभु, तो उसमें बता रहे थे, सॉरी प्रभु जी ना, तो उसमें बता रहे थे कि अगर कोई जेल में है ना, तो जेल में है, तिहाड़ जेल में बंद है, और तिहाड़ जेल में वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा है ना, क्या फायदा ना। तो कोई बात, उसको जेल से बाहर निकलना चाहिए ना। देर से तो बाहर निकलना चाहिए। तो हम लोगों का वही कंडीशन है प्रभु जी ना। हम लोग इस जड़ जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में है ना, आज नहीं कल हमें बॉडी छोड़ना ही पड़ेगा, ये सत्य है। अगर करेक्ट, ये बात सत्य है तो अगला बर्थ होगा, ये भी सत्य है। ये भी सत्य है, अगला करेक्ट। अगला बर्थ क्या होगा उसके हमें ज्ञान होना चाहिए। अब वो ज्ञान होगा तो उसमें ज्ञान के लिए हम जानेंगे तो हमें पता चलता है कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन से बचना चाहिए है ना, हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं करना चाहिए, तो हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन रोकना चाहिए प्रभु जी ना। ना कम से कम सेंस ग्रेटिफिकेशन करें, उतना ही मतलब इंद्र तृप्ति कम से कम करें, किसी भी अगर बैड हैबिट है उसको कम से कम करें, उसको अवॉइड करें है ना, रेगुलेट करें। अगर हम ये कर पाते हैं, हाँ, हम मानेंगे कि हमारा न्यू ईयर क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। सक्सेसफुल गया। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से और एग्जाम्पल के साथ आपने इतना अच्छा अद्भुत व्याख्यान दिया। और आई होप हमारी इस चर्चा से हमारे जो दर्शक हमें देखते हैं उनके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आ पाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण, थैंक हरे यू सो कृष्णा। मच।